एक कचौड़ी एक समोसा, गैस सिलेंडर पर नहीं भरोसा। ये तंज कसा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने। दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि किस प्रकार से देश भर में सिलेंडर की किल्लत के बाद अब तेल की यानी कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। और सबसे अधिक तस्वीरें अगर कहीं से आ रही हैं तो वो उत्तर प्रदेश की है, जहां पर लोग लंबी लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं और पेट्रोल पंप पे तो हाहाकार मचा हुआ है। सरकार से जब सवाल किया जाता है तो इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ और ही कहते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष हमलावर है और विपक्ष बेबुनियाद सवाल खड़ा कर रहा है। हकीकत में न सिलेंडर की किल्लत है और न ही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की किल्लत है। इसको लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि कुछ लोग अफवाह फैलाकर माहौल प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी किल्लत के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन हकीकत क्या है आप खुद इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक एक करके ये तस्वीर देखिए। पहले आप सड़क की तस्वीरें देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको सदन के अंदर की एक बहुत खास तस्वीर दिखाऊंगी जिसको लेकर भी अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन सबसे पहले कुछ ये तस्वीरें जहां पर लोग सिलेंडर की लाइन के बाद अब पेट्रोल पंप की लाइनों पर दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार हमारे साथ इतनी बर्बरता क्यों की जा रही है। जनता से इसको लेकर मैंने खुद बातचीत करी थी, जहां एक तरफ सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोरोना से भी बड़ी महामारी से लड़ना होगा हमें, ये कहकर पीएम मोदी ने खुद आम जनता के बीच पैनिक शुरू कर दिया। आप तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से जनता सवाल कर रही है कि आखिरकार कितनी और लाइनें लगाना बाकी है। मैंने खुद ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करी थी जब सिलेंडर की किल्लत थी, तो उन तस्वीरों में भी जनता सवाल कर रही थी कि सबसे पहले कोरोना की लाइन, फिर केवाईसी की लाइन, फिर राशन की लाइन और अब सिलेंडर की लाइन। सिलेंडर की लाइन समाप्त होने के बाद पेट्रोल डीजल की लाइन देखने को मिल रही है। इस पर सीधे तौर पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं कि गैस के बाद पेट्रोल तेल की महामारी के बीच देश की सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी प्रदेशों व यूनियन टेरिटरीज के साथ संवाद स्थापित करे और जनता को गुमराह करने की जगह सही हालात से अवगत कराए। ये एक गंभीर विषय है और लोगों की भूख और काम कारोबार व उद्योग के लिए बेहद जरूरी भी। भूख का कोई विकल्प नहीं होता, जिसने फैलाया है वही समेटे। फैलाया किसने है? मैंने खुद कहा कि पीएम मोदी पैनिक की बात करते हैं और वो आम जनता को पैनिक दे देते हैं, ये बोलते हुए कि कोरोना से भी बड़ी महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और हमें लड़ना होगा। इसको लेकर ये टी शर्ट पर आप सिलेंडर देखिए, ये टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन है जिन्होंने अपनी टी शर्ट पर सिलेंडर बना रखा है। इसको लेकर अखिलेश यादव एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं एलपीजी सिलेंडर में कितनी गैस होती है? कृपया स्पष्ट किया जाए कि ये प्रश्न युद्ध के पूर्व का वजन पूछ रहा है या भाजपा सरकार द्वारा सिलेंडर में गैस घटाए जाने के बाद का। जब सिलेंडर मिल जाएगा तो तोल के बता देंगे, नहीं तो थाली की जगह इस बार सिलेंडर बजाएंगे। ये तंज कसा है। हालांकि एलपीजी की एक नई फुल फॉर्म बताई है अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि जनता कह रही है कि एलपीजी नहीं बल्कि इसका नाम होना चाहिए लापता सिलेंडर, लापता पेट्रोलियम। जाहिर तौर पर लोग सवाल कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं। इन तस्वीरों पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि हमने तो भाई अपने घर में गैस चूल्हा बनवा लिया है, फिर से चूल्हे पे ही जाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो हमें भी बनाना है और किल्लत तो हमें भी हो रही है। अब सोचिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के अगर इस प्रकार से हालात बने हुए हैं तो आम जनता की दुर्दशा तो आप बखूबी जानते होंगे। लाइनों की कतार भी आप लोग देख रहे होंगे। सूबे के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, तो दूसरी तरफ तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जनता कितना ज्यादा पैनिक है और ये पैनिक किसने क्रिएट किया है ये भी आप बखूबी जानते हैं। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। रिपब्लिक समाचार को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।